हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम ट्यूटर्स। ये हमारी लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर है, जहां पे हमने पहले दो लेक्चर में रियल नंबर को समझा था और इक्विलेटरल डिवीजन लेमा को भी किया था। इक्विलेटरल डिवीजन लेमा से हमने एचसीएफ निकालना भी सीखा था और आज हम लोग इक्विलेटरल डिवीजन लेमा का ही यूज करके कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के एक्सरसाइज 1.1 की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सब इक्विलेटरल डिवीजन लेमा से सॉल्व होते हैं। पहला भी क्वेश्चन इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम से ही हम लोग करते थे। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी है, उसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी है, जैसे एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। आप अपनी बुक को सामने रख सकते हैं या हाथ में एक कॉपी और पेन भी ले सकते हैं, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल 2 से, जो क्या बता रहा है सुनिए। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, हमें दिखाना है कि हर कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर कैसा होता है, 2q की शक्ल का होता है, और हर कोई पॉजिटिव और इंटीजर 2q+1 जैसा दिखता है, और q कोई इंटीजर है। इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज सम इंटीजर। इसको शो करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें दिखाता हूं। ठीक है, जैसे आपने लिया 4 और हमने लिया 5। सबको पता है कि 4 तो इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो हम लोग इसको 2 into 2 लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर ये 5 हमारे पास ऑड है तो हमने देखा कि इस 5 को 2 into 2+1 लिखा जा सकता है। यहां मत रुकिए और एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमने 8 लिया और हमने 13 लिया। 8 एक इवन नंबर है और 13 एक ऑड नंबर है। इवन और ऑड में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इवन जब ये 8 है, इसका मतलब 8 को हम लोग 2 into 4 लिख सकते हैं। 13 जब ऑड है, इसको हम लोग 2 into 6+1 लिख सकते हैं। यानी हमने देखा एक पैटर्न बन रहा है। जो भी इवन है उसको 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, जो भी ऑड है उसको 2 के मल्टीपल में +1 करके लिखा जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने लिया 16 और हमने लिया 17। 16 हमारा 2 into 8 के बराबर होता है, 17 हमारा 2 into 8+1 के बराबर होता है। इसका मतलब जो भी हमारे पास इवन नंबर होगा वो 2 का कोई मल्टीपल होगा, जो भी ऑड नंबर होगा वो 2 का मल्टीपल +1 के बराबर होगा। यही तो हमें शो करना है। अब इसको शो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हमने इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, इसको शो करना है। हमने सबसे पहले माना लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड सपोज दैट b इज इक्वल टू 2 एंड लेट b इज इक्वल टू 2। हमने b को 2 माना। इक्विलेटरल डिवीजन लेमा कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर होंगे a और b, पॉजिटिव इंटीजर a और b होंगे, तो गारंटीड है कि आपको दो यूनिक इंटीजर q एंड r भी मिलेंगे कि आपका a इज इक्वल टू bq+r के बराबर होगा। इसका मतलब देयरफॉर बाय इक्विलेटरल डिवीजन लेमा, इक्विलेटरल डिवीजन लेमा को मैं शॉर्टली EDL से डिनोट कर रहा हूं। देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स, हमें यूनिक इंटीजर मिलेंगे। एक को हम लोग q बोलेंगे और दूसरे को हम लोग r बोलेंगे, सच दैट क्या होगा कि आपका जो a है, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a जो हमने माना है, वो हमारे पास b जिसको हमने 2 माना है q+r के बराबर होगा। लेकिन वायर 0 इज लेसर इक्वल टू r विच इज लेस देन 2। यानी मैंने अभी देखा कि जो r है ये कोई इंटीजर है। r जब कोई इंटीजर है लेकिन 0 या 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 0 या 0 से बड़ा और 2 से छोटा इंटीजर कौन कौन है? तो आपके पास r के पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है। तो 0 के बराबर और या 0 से बड़ा और 2 से छोटा, r के पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी आ गई। ऐसे तो सिर्फ 2 ही इंटीजर है। यानी देयरफॉर r कैन बी इक्वल टू 0 या ये 1 के बराबर हो सकता है, और इट कैन बी 1। तुम्हारे पास 2 केस आ गए। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब आपका r 0 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज जो हमारे पास a यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a, वो हमारे पास 2q+0 यानी वो हमारे पास 2q के बराबर आ गया। a इज इक्वल टू 2q का मतलब हो गया इवन। a इज इक्वल टू 2q का मतलब हो गया इवन। क्यों इवन मतलब हो गया? मैंने अभी कहा था
आपको 4 को देखो, 8 को देखो, किसी भी इवन को देखो, वो 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल करने का मतलब ये हुआ 2 इंटू सम इंटीजर, और Q क्या है, Q तो इंटीजर है ना, तो 2 इंटू Q हो रहा है, तो Q इंटीजर है, तो 2 इंटू सम इंटीजर क्या हो गया, इवन हो गया। केस नंबर सेकंड, यानी हमने दिखाया अगर कोई भी आपके पास, ये तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, अगर ये इवन है तो ये 2Q फॉर्म का होगा। केस नंबर 2 हमें कह रहा था कि जब आपके पास R होगा बराबर 1 के, जब R 1 के बराबर होगा, इसका मतलब A इज इक्वल टू 2Q प्लस 1 होगा, A इज इक्वल टू 2Q प्लस 1 होगा। अभी मैंने कहा था कि जब भी हमारे पास कोई ऑड इंटीजर होता है, ऑड नंबर होता है, वो 2 इंटू मल्टीपल उसका 2 का कोई मल्टीपल प्लस 1। अभी मैंने कहा था कि जब भी हमारे पास कोई ऑड नंबर होता है या ऑड इंटीजर होता है, वो 2 का मल्टीपल प्लस 1 होता है। 2 का मल्टीपल मतलब 2 इंटू सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो Q हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 इंटू Q हो गया 2 का मल्टीपल प्लस हो गया 1, तो वो क्या बन गया, ऑड। इस तरह से हमने दिखाया कि कैसे हर कोई पॉजिटिव इवन नंबर को हम लोग 2Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हर किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग 2Q प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी तरह से हम लोग आखिर में लिखेंगे हेंस शोड। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर, खत्म, और आपको इसको करना है टाटा बाय बाय। अब अगले एग्जाम्पल को करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 बाई Q इज सम इंटीजर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या कहती है कि आपको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो या तो 4Q प्लस 1 फॉर्म का होगा या 4Q प्लस 3 फॉर्म का होगा। पहले एग्जाम्पल में भी आपने देखा था कि हमें दिखाना था 2Q फॉर्म का होगा या 2Q प्लस 1 फॉर्म का होगा, तो हमने B को 2 माना था। क्या माना था, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा के B को हमने 2 माना था। अगर कभी आपको दिखाना हो 3M फॉर्म का है, 3M प्लस 1 फॉर्म का है, या 3M प्लस 2 फॉर्म का है, तो याद रखना आप लोग इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा के B को क्या मानोगे, 3 मानोगे। इसी तरह से अगर आपको बताना है कि दिखाना है 4Q प्लस 1 फॉर्म का है, 4Q प्लस 3 फॉर्म का है, तो आप इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा में जो B होता है उसको आप 4 मानोगे। तो ये एक तरीका होता है इन सब क्वेश्चंस को करने का। इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को B को 4 मान के और A को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान के सॉल्व कर दे, हम लोग एक नजर डालते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। जैसे आपने कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है, देखिए क्या लेना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब 13 भी है, आपका 15 भी है, 7 भी है, तो ये सब आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं। कि जो हमारा 13 है, 13 को हम लोग 4 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 15 को हम लोग 4 इंटू 3 प्लस 3 लिख सकते हैं। और वही अगर मैं ले लूं 17, ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसको 4 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। यानी आपने देखा कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जब भी हमारे पास है, उसको 4 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 या प्लस 3 करना पड़ता है, तो वो आ जाता है। यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 का मल्टीपल प्लस 1, या कभी हमें प्लस 3 करना पड़ेगा, दोनों में से एक हमें प्लस करना पड़ेगा, या 1 या 3। ये अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने अभी क्या कहा, 4Q प्लस 1 दिखाना है, 4Q प्लस 3 दिखाना है, तो B को हमें 4 मानना पड़ेगा। कहां पे, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा में। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे कि लेट A बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने माना कि A कोई हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और साथ ही हमने माना B 4 के बराबर है, और B को 4 मान लो। Therefore, by इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा there exists यूनिक इंटीजर्स। हमें यूनिक इंटीजर मिलेंगे। कौन से यूनिक इंटीजर मिलेंगे, Q एंड R, सच दैट क्या होगा कि जो आपका A होगा वो होगा बराबर BQ, B को तो 4 माना है ना आपने, Q प्लस R, और साथ ही साथ 0 इज लेस आर इक्वल टू R विच इज लेस देन 4, क्योंकि B को हमने 4 माना है। अगर R कोई इंटीजर है, पहले ही बता रहे यूनिक इंटीजर, R कोई यूनिक इंटीजर है, R अगर कोई इंटीजर है और ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 4 से छोटा हो सकता है, तो R के पास सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी है कि ये R या तो आपका 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या फिर 3 होगा। यही 4 पॉसिबिलिटी, यानी R हमारे पास 0, 1, 2 या 3 हो सकता है।
जब r 0 होगा, यानी व्हेन r इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a होगा बराबर हमारे पास 4q। लेकिन याद रखो बेटा, डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले ही कहा है कि a कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा 2q प्लस 1 फॉर्म का होता है, 2q फॉर्म का नहीं होता। और ये किसके बराबर है, 2 इंटू 2q लिख सकते हैं, यानी 2 का मल्टीपल, लेकिन ये तो इवन होता है, इसलिए इस केस को करेंगे रिजेक्ट, यानी पॉजिटिव इंटीजर हमारा ऐसा नहीं लिख सकता। दूसरा केस हमारा हो गया कि जब हमारा r 1 के बराबर है, यानी तब a किसके बराबर आएगा, 4q प्लस 1 के बराबर आएगा, और ये ऑड है क्योंकि हमने अभी देखा था अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 4 का मल्टीपल प्लस 1 या 4 का मल्टीपल प्लस 3 आ सकता है। उसके अलावा अगर हमें दिखाना हो कि ये ऑड है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग इसको 2 इंटू 2q प्लस 1 लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है 2 इंटू 2q, q तो इंटीजर है, 2 इंटू q भी इंटीजर हो गया, 2 इंटू सम इंटीजर 2 का मल्टीपल हो गया, प्लस 1 करके ऑड हो गया, जो हमने पहले एग्जाम्पल में यानी एग्जाम्पल नंबर 2 में देख लिया था। 2 इंटू मल्टीपल प्लस 1, यानी 2 का मल्टीपल प्लस 1 हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। इसी तरह से जब हमारे पास r 2 के बराबर होगा तो a की वैल्यू आएगी 4q प्लस 2, लेकिन इसमें आप गौर से देखें आएगी 4q प्लस 2, गौर से देखने पे हम लोग इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को इन दोनों में कॉमन निकालो तो यहां बचेगा 2q प्लस 1, क्योंकि 2 इंटू 2q हो गया 4q, 2 इंटू 1 हो गया 2, तो 2 इंटू समथिंग, देखिए q हमारा क्या है, इंटीजर है, 2 इंटू इंटीजर इंटीजर हो गया, प्लस 1 कर दो तब भी इंटीजर हो गया, और पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू इंटीजर 2 का मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल क्या होता है, इवन, तो इस वाले केस को भी करेंगे रिजेक्ट। ये हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ऊपर ही माना है कि a हमारा कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। आखिरी केस हमारे पास है कि जब हमारे पास r 3 के बराबर होगा तो a की वैल्यू आएगी 4q प्लस 3। ऑब्वियसली बात है, ये हमें दिखाना है, लेकिन फिर भी इसको साबित करने के लिए हाँ ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 1। अरे 2 प्लस 1 भी तो 3 ही होता है। इस 3 को हमने लिखा 2 प्लस 1 और 4q को हमने लिखा 2 इंटू 2q। इसी में से अब हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2q प्लस 1 और बाद में आएगा बाहर प्लस 1। तो देखिए 2q प्लस 1 ये कोई इंटीजर है क्योंकि q इंटीजर है, तो 2 इंटू इंटीजर हो गया 2 का कोई मल्टीपल, प्लस हमने 1 किया, 2 का मल्टीपल प्लस 1 हमेशा होता है ऑड, और यही हमें दिखाना था। और अब हम नीचे लिखेंगे हेंस शोड। ये एग्जाम्पल नंबर 3, इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 भी है, उसको आप खुद ही करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उसे भी दिखा दूंगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने ऑलरेडी किया है और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी एग्जाम्पल 3 थी। अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड ए बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। एक परेड हो रही है, परेड में क्या होता है, बैंड होता है और कंटिजेंट होती है। बैंड वाले जो वो बजाते रहते हैं बैंड को, और नीचे पीछे उनके कंटिजेंट परेड करती है, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने कॉलम आप बैंड वालों के बनाएंगे उतने ही कॉलम आपको बनाने हैं किनके, कंटिजेंट के। जितने कॉलम बैंड वालों के बनाएंगे उतने ही कॉलम आपको कंटिजेंट के बनाने हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी मैक्सिमम आप कितने कॉलम बना सकते हैं इन विच दे कैन मार्च, जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 32 बैंड वाले हैं, 32 बैंड मेंबर्स है। अगर मैं देखूं तो 8 लोगों को एक लाइन में रख के मैं 4 कॉलम बना सकता हूं, या मैं ऐसे भी देखूं कि मैं 2 लोगों को कॉलम में रख के 16 कॉलम बना सकता हूं। मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन हमें याद रखना है जितने कॉलम हमें 32 के बनाने हैं उतने ही हमें 616 के भी बनाने हैं। लेकिन साथ ही में यह भी ख्याल रखना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम बना सकते हैं। तो जैसे यहां पे हम लोग मैक्सिमम तो 16 कॉलम, मैक्सिमम 32 कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन क्या फिर 616 के मैक्सिमम 32 कॉलम बन सकते हैं? तो इसका जवाब मिलता है हमें डिवाइजर से। जाहिर सी बात है, हम लोग जितने कॉलम 32 के बनाएंगे उतने ही हमें 16 के बनाने हैं। हर एक कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इनके डिवाइजर देखने हैं और कॉमन डिवाइजर देखने हैं।
साथ ही साथ हमें इनका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर देखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं HCF। तो हमारा आंसर कहां पे है, हमें इस 616 एंड 32 का निकालना है HCF। तो हम लोग कैसे करते हैं वो, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे सीधे सीधे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, in which the army contingent and band members can parade कर सकते हैं, so that they have same number of column, is क्या होगा, HCF of 616 and 32। अब मुझे बताइए 616 और 32 का HCF निकालना कोई बड़ी बात है, बताइए कोई बड़ी बात है? जब ये बड़ी बात नहीं है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। फिर भी चलो मैं निकाल ही देता हूं। 616 और 32 का HCF निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इक्विलेटरल डिवीजन लेमा या इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम, जो कहता है कि जो इनमें बड़ा है उसको आप डिविडेंड बना लो, जो छोटा है उसको डिवाइजर बना लो। 32 से हम लोग 616 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आएगा। आपने कहा 32 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 320 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आएगा। तो हमें 19 से मल्टीप्लाई करना सही रहेगा। तो इसका मतलब हमने 19 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कि 32 इंटू हमारे पास 19 कितना आ गया, तो वो आ गया 608। यहां बचे 8, 616 में 608 घटाएंगे तो 8 बचा, जीरो नहीं आया तो हमें इस डिवाइजर को डिविडेंड बनाना है और 8 को डिवाइजर बनाना है। यही तो तरीका था। हमने यहाँ पे 32 को ले आया और 8 हम लोग जानते हैं 8 4000 कितना होता है 32 और नीचे आ गया 0। इसका मतलब इनका HCF 8 है, जो किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। तो 8 ही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है।